गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने एक कहानी पढ़ी थी। कहानी का नाम था बालक ध्रुव। आज हम उस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे जो आपके बुक में दिए हुए हैं। सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। राजा उत्तानपाद की दोनों रानियों के नाम बताइए। राजा उत्तानपाद की दोनों रानियों का नाम था सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। रानी सुनीति के बेटे का क्या नाम था? यहाँ बड़ी रानी के बेटे का नाम पूछा जा रहा है। तो बड़ी रानी के बेटे का नाम था ध्रुव। छोटी रानी ने क्या कहकर ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया? जब छोटी रानी सुरुचि ने पिता की गोद में ध्रुव को बैठे हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते, मेरा बेटा ही राजा की गोद में बैठेगा। माँ ने ध्रुव को क्या करने के लिए कहा? जब ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास पहुँचा और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई, तब माँ सुनीति ने कहा कि बेटा, तुम भगवान को याद करो, उनकी कृपा से तुम्हें राजा की गोद से भी ऊंचा स्थान मिलेगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो जीवन में पक्का इरादा कर ले या संकल्प कर ले, उसे जीवन में हर ज्ञान प्राप्त हो सकता है या हर वो चीज़ मिल सकती है जो उसे चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, किसने कहा और किससे कहा। तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते, मेरा बेटा ही राजा की गोद में बैठेगा। यह बात किसने कही थी और किससे कही थी? यह बात छोटी रानी सुरुचि ने ध्रुव से कही थी। बेटा, तुम भगवान को याद करो। यह बात किसने कही थी? जब ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास पहुँचा तो उसकी माँ ने ध्रुव को दिलासा देते हुए कहा था कि तुम भगवान को याद करो। तो यह बात सुनीति ने ध्रुव से कही थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सही और गलत में इसका उत्तर देना है। ध्रुव को राजा की गोद में बैठा देखकर रानी सुनीति को बहुत गुस्सा आया। ये बात सही है या गलत है? ये बात गलत है, क्योंकि रानी सुनीति को गुस्सा नहीं आया था, बल्कि रानी सुरुचि को गुस्सा आया था। तो यह गलत होगा। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। उसने माँ को सारी बात बताई। यह बात सही है। जब सुरुचि ने ध्रुव को अपनी पिता की गोद में बैठने से मना कर दिया तो ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास गया था और उसने सुनीति को सारी बात बताई थी। तो यह बात सही होगा। वन में जाकर ध्रुव रोने लगा। यह बात गलत है। वन में जाकर ध्रुव ने तपस्या की थी। हम आज भी बालक ध्रुव को याद करते हैं। यह बात सही है। जब भी पक्के इरादे और संकल्प वाली बात आती है तो हम आज भी ध्रुव को याद करते हैं कि हमें ध्रुव की तरह ही एक दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति बनना चाहिए। आगे का प्रश्न है, यहाँ पर कुछ भाषा बोध दिया हुआ है, हम उसे भी देख लेते हैं। ठीक वर्तनी पर टिक का निशान लगाइए। यानी इन दोनों में से जो सही है, वर्ण यहाँ पर वर्ण अलग अलग करके लिखे हुए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, उस पर हमें टिक का निशान लगाना है। यहाँ ध में हलंत, र में हलंत, उ, व में हलंत और अ। यहाँ पर ध में हलंत, उ, यहाँ र आपका नहीं है तो ये गलत होगा, ये सही है। ये है ज्ञान। ज्ञान में आपका ये सही होगा। यहाँ दूसरा प्रश्न है,
नीचे दिए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। एक उदाहरण के रूप में दिया हुआ है रानी का रानियाँ। उसी तरह यहाँ पर डाली का क्या होगा? डालियाँ। बकरी का बकरियाँ। कली का कलियाँ। यहाँ है शब्द पूरे कीजिए। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है और बीच में आपका रिक्त है, उसको आपको भरना है, सही वर्ण से भरना है। तो यहाँ पर होगा सु, शब्द पूरे कीजिए। यहाँ होगा सुरुचि। यहाँ पर इस तरह से होगा सुनीति। यहाँ होगा उत्तम और यहाँ होगा भगवान। यहाँ आपका छोटी ऊ की मात्रा छूट गई है, इसे आप यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा लगा लीजिएगा। इन शब्दों को शुद्ध करके अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर आपके कुछ गलत शब्द लिखे हुए हैं, उनको आपको सही करके लिखना है। बैठेगा, यहाँ उसका होगा आपका बैठेगा। यहाँ पर इस तरह से होगा बैठेगा। ऊंचा में आपका चंद्र बिंदु छूट गया है, इसे यहाँ पर चंद्र बिंदु। ध्रुव आपका गलत है, ध्रुव का स्पेलिंग आपका ये होगा। संकल्प, संकल्प भी गलत है, संकल्प का स्पेलिंग आपका आधा प होगा, यहाँ एक बिंदु होगा। यहाँ कृपा, कृपा भी गलत है, कृपा का स्पेलिंग आपका ये होगा। इस प्रकार से आपको इसको सही करना है। यहाँ है छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों पर गोला तथा बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों पर बॉक्स बनाइए। यहाँ छोटी ई की मात्रा है तो इसको आपको गोल करना है। रानी, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है तो इसको आपको बॉक्स बनाना है। यहाँ फिर छोटी ई की मात्रा है तो इसको आप गोला बनाइएगा। यहाँ छोटी ई की मात्रा है तो फिर इसको आपको गोला बनाना है। यहाँ बड़ी ई की मात्रा है तो इसको आपको बॉक्स बनाना है। उसी तरह यहाँ है नीचे लिखे शब्दों की आवश्यक मात्राएं हटाकर नए शब्द बनाइए। यहाँ मात्राएं दी हुई हैं, अब इन मात्राओं में से आपको कुछ मात्राओं को हटाकर एक नए शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पर बड़ी लिखा हुआ है, बड़ी से मैंने बड़ी ई की मात्रा हटा दिया तो बन गया बड़ा। राजा, राजा में से मैंने आकार की मात्रा अगर हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? राज। करो, करो में ओ की मात्रा हटा देंगे तो बन जाएगा कर। उसी तरह तारे, यहाँ पर बड़ा हो गया, यहाँ पर राज हो गया, यहाँ कर हो जाएगा। यहाँ तारे, तारे में अगर एक की मात्रा हटा देंगे तो बन जाएगा तार। यहाँ कहा में आकार की मात्रा हटा देंगे तो बन जाएगा क। यहाँ पिता में अगर छोटी ई की मात्रा हटा देंगे तो बन जाएगा पता। इस तरह से कुछ मात्राओं को हटाकर एक नए शब्द बनाना था तो मैंने कुछ मात्राएं हटाई और एक नए शब्द बना लिए। इस तरह से आपका भाषा बोध भी पूरा हो गया। अब हम देखते हैं कुछ वाक्य बनाना। मैंने कुछ शब्दों से वाक्य बनाए हैं। पहला शब्द मैंने चुना है घमंड। घमंड का अर्थ होता है अभिमान। तो मैंने बनाया है हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, यानी हमें अभिमानी नहीं बनना चाहिए। यहाँ दूसरा वाक्य आप बनाएंगे। दूसरा शब्द मैंने चुना है संकल्प। मैंने दौड़ में हार ना मानने का संकल्प लिया है, यानी दृढ़ निश्चय किया है, पक्का इरादा किया है दौड़ में हार ना मानने का। उसी तरह यहाँ दूसरा वाक्य आपको बनाना है कृपा। कृपा का अर्थ होता है दया। तो मैंने एक वाक्य बनाया भगवान की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहती है, यानी भगवान की दया हम सब पर हमेशा बनी रहती है। यहाँ दूसरा वाक्य आप बनाएंगे कठोर। कठोर का अर्थ होता है बहुत
कठोर हृदय वाला, तो हमें कठोर व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, यानी हमें बहुत ज़्यादा कठोरता नहीं दिखानी चाहिए, यानी हमें एक दयालु व्यक्ति बनना चाहिए। तो मैंने बनाया यहाँ हमें कठोर व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। यहाँ दूसरा वाक्य आपको बनाना है। और अंत में मैंने एक और शब्द लिया है ज्ञान। दुख के बाद ही हमें ज्ञान मिलता है। जब जीवन में हमें दुख मिलता है तो हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं। दुख के बाद हमें बहुत सारे अनुभव मिलते हैं और उसके बाद ही हमें असली ज्ञान मिलता है। इसलिए मैंने यहाँ ये वाक्य बनाया, दुख के बाद ही हमें ज्ञान मिलता है, यानी असली ज्ञान मिलता है। तो यहाँ दूसरा वाक्य आपको बनाना है। इस प्रकार प्रत्येक शब्दों से मैंने एक एक वाक्य बनाए हैं और दूसरा वाक्य आपको बनाना है। इन सभी कार्यों को आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखिएगा और क्वेश्चन आंसर को भी आप कॉपी में लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।